हेलो स्टूडेंट्स। तो लास्ट वीडियो में हमने क्या किया था, टेम्परेचर स्केल्स की बात की थी, डिग्री सेंटीग्रेड, डिग्री फ़ारेनहाइट और केल्विन स्केल। तो एक और इनके बीच एक रिलेशन देखा था कि कैसे हम एक यूनिट से दूसरे यूनिट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आज उसके ऊपर हम क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कन्वर्ट 25 डिग्री सेंटीग्रेड इंटू Kelvin, 27 डिग्री सेंटीग्रेड इंटू Kelvin। सेंटीग्रेड से केल्विन में जाना है। तो रिलेशन हमने क्या देखा था, रिलेशन देखा था केल्विन इज इक्वल टू डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 273। केल्विन का देखा था डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 273। अगर सेंटीग्रेड से केल्विन में जाना है तो 273 प्लस कर देंगे तो 25 का क्या बनेगा, 25 डिग्री सेंटीग्रेड इंटू केल्विन क्या बनेगा, 25 डिग्री प्लस 25 प्लस 273 दैट इज 298 केल्विन। ये फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट हो गया 27 का क्या बनेगा, 273 प्लस कर दो दैट इज इक्वल टू 300 केल्विन। एंड अगर सेम बोल दें कि 300 केल्विन को कन्वर्ट करो इनटू डिग्री सेंटीग्रेड, सेम है। अगर केल्विन इज इक्वल टू डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 273 है तो डिग्री सेंटीग्रेड इज इक्वल टू केल्विन माइनस 273 होएगा। तो 300 माइनस 273 दैट इज इक्वल टू 27 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये आपने कन्वर्ट कर लिया। तो इस तरह हम कन्वर्जन कर सकते हैं डिग्री सेंटीग्रेड टू केल्विन, केल्विन टू डिग्री सेंटीग्रेड। अभी सेंटीग्रेड से फ़ारेनहाइट में अगर जाना हो तो उसके लिए सबसे पहले एक सिंपल सा क्वेश्चन है कि ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर क्या होएगा, ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर इन डिग्री सेंटीग्रेड क्या होएगा, और उसको कन्वर्ट डिग्री सेंटीग्रेड में बताने के बाद कन्वर्ट कर दो, कन्वर्ट इट इनटू डिग्री फ़ारेनहाइट। तो डिग्री सेंटीग्रेड में मैंने कल बताया था कि ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर जो है दैट इज़ 37 डिग्री सेंटीग्रेड, 36 पॉइंट कुछ, हम अप्रॉक्स 37 डिग्री सेंटीग्रेड ही लेके चलते हैं। तो डिग्री फ़ारेनहाइट और सेंटीग्रेड का जो रिलेशन था, जो यहाँ से आया था C-0 F-32 इसके अपॉन में 100 अपॉन में 180, तो ये वाला रिलेशन हमने ड्राइव किया था। डिग्री फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 9/5 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 32, ये रिलेशन हमने डिराइव किया था। तो यहाँ से ही हमारा आंसर आ जाएगा। तो 37 डिग्री सेंटीग्रेड को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करेंगे तो हमारा क्या आएगा, डिग्री फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 9/5 किसको करना है, 37 को, इंटू 37 प्लस 32। इसको कन्वर्ट थोड़ा सॉल्व करो, 33 डिवाइडेड बाय 5 प्लस 32 और इसका बनेगा 36.66 इस तरह कुछ बनेगा, 66.6। तो ये आ गया 32 और ये क्या बन गया 32, ये बन गया 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट बन गया। 37 डिग्री सेंटीग्रेड ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर अगर उसको फ़ारेनहाइट में देखें दैट इज़ इक्वल टू 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। अगर आपने देखा हो जो डिजिटल थर्मोमीटर हमारे घरों में होता है तो वहाँ पे जो रीडिंग आती है, स्टार्ट करते हैं तो 98.6 है, वहाँ से आता है हमें हम टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर जब मेज़र करना शुरू करते हैं, नॉर्मल रीडिंग ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर की रहती है और उससे कम हो ज़्यादा हो
वो हम उससे मेज़र कर लेते हैं। ओके, तो नेक्स्ट एक क्वेश्चन और है, क्या कभी अगर आपको मान लो डिग्री फ़ारेनहाइट को केल्विन में दे दें तो आप क्या करोगे? डिग्री फ़ारेनहाइट और केल्विन में दे दें, उसका रिलेशन हमने कुछ शॉर्ट नहीं बनाया, तो आप सिंपल करो, डिग्री फ़ारेनहाइट को डिग्री सेंटीग्रेड में कर लो और उसको डायरेक्ट 273 ऐड करके केल्विन में कन्वर्ट कर लो। क्या आपको पता है कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड जो है इक्वलेंट टू 32 डिग्री फ़ारेनहाइट होएगा फ्रीजिंग पॉइंट, और 100 डिग्री सेंटीग्रेड इक्वल टू 212 डिग्री फ़ारेनहाइट होएगा। तो क्या कोई ये वाला पॉइंट होएगा कि जिस टेम्परेचर पे आके डिग्री सेंटीग्रेड और डिग्री फ़ारेनहाइट की रीडिंग सेम हो? तो हम वही देख लेते हैं। एट वट टेम्परेचर रीडिंग ऑफ डिग्री सेल्सियस स्केल डायरेक्टली, रीडिंग ऑफ सेल्सियस स्केल एंड फ़ारेनहाइट स्केल इज सेम। तो मैं क्या करूँगा, मैं एक तो रिलेशन जो है मेरे पास डिग्री फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू डिग्री सेल्सियस 9/5 प्लस 32, मैं ये वाला रिलेशन लिखा। मैं मान लिया को कोई टी टेम्परेचर है जिस पे आके इनकी रीडिंग सेम होती है, वो डिग्री फ़ारेनहाइट में भी टी है और डिग्री सेल्सियस में भी टी है, तो टी की ही वैल्यू हम पता करेंगे। तो इस पे लिख लिया टी इज इक्वल टू 9/5t प्लस 32, तो ये बन गया टी 9t प्लस 32 इंटू 5 बन जाएगा हमारे पास 160। तो ये बन गया इधर आके 8t इज इक्वल टू 160 उस साइड चला गया -160, t इज इक्वल टू -160/8 दैट इज इक्वल टू 84, 42 -20 डिग्री, मतलब -20 टेम्परेचर जो है उस वहाँ पे आके सेल्सियस रीडिंग भी -20 डिग्री सेंटीग्रेड होएगी और फ़ारेनहाइट रीडिंग भी -20 डिग्री फ़ारेनहाइट होएगी। इस टेम्परेचर पे जो सेल्सियस स्केल एंड फ़ारेनहाइट स्केल है उनकी रीडिंग जो है वो सेम होएगी। तो ये आज के लिए इतना ही, ये वाले क्वेश्चन होप्स हो के क्लियर हो गए होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। नेक्स्ट पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।